हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने कल पढ़ा मार्केट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, मार्केट एनालिसिस की क्यों ज़रूरत होता है मार्केट एनालिसिस, ताकि जो है आपको अगर बिजनेस न्यू वेंचर आपका बिजनेस आपका खोलना है आपको, ठीक है, तो कौन सा बिजनेस करे, कहाँ वियर करे, क्या कहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिश करे और हाउ कैसे बिजनेस करें, तो वो आंसर देता है को मार्केट एनालिसिस करने से आपको जो है आंसर मिलता है। ठीक है, तो मार्केट क्या होता है, इस सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, सभी जो बायर्स मिलके और सेलर्स जो मार्केट में होते हैं मिलके जो है एक मार्केट बनाता है। ठीक है, तो ये अर्थ हो सकता है, कंट्री हो सकता है, रीजन हो सकता है, स्टेट हो सकता है, सिटी हो सकता है। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने। और मार्केट एनालिसिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट, ठीक है, मार्केट एनालिसिस से आप जो है इफ़ेक्टिवली आप जो है क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो अट्रैक्टिवनेस ऑफ मार्केट, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस ऑफ द फ्रेम। ठीक, तो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा कि कैसे क्या ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जैसे अट्रैक्टिवनेस ऑफ मार्केट पता चलता है इससे। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता चलेगी, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है, किस कौन सा बिजनेस आप कर सकते हो। ठीक है, मार्केट में किसका डिमांड है, क्या नीड है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता चलेगा, टारगेट कर सकोगे आप मार्केट को। ठीक है, डिवाइड कर सकोगे मार्केट को। अगर आपको टारगेट डिवाइड मार्केट एक मार्केट चुनना है तो मार्केट एनालिसिस से जो है आप मार्केट एनालिसिस से आप जो है टारगेट करोगे, डिवाइड करोगे निश मार्केट को। ठीक है, तो पोजीशनिंग आप अगर पोजीशनिंग करनी है तो मार्केट एनालिसिस करते हैं, तो पोजीशनिंग बनाते हैं, आपके ब्रांड जो कंपनी का ब्रांड है वो कस्टमर के माइंड में जो है पोजीशनिंग कराना होता है, वो भी मार्केट एनालिसिस से पता चलता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड आप करते हो डायनामिक जो पोटेंशियल ऑफ द मार्केट है वो। तो उसके बाद हमने पढ़ा वाई मार्केट एनालिसिस क्यों ज़रूरत होता है, क्योंकि मार्केट इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, आपको इंसाइट्स ऑफ कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का नीड डिमांड देखना है, वो आपको पता चलेगा, आपको पोटेंशियल कस्टमर्स पता चलेगा, कस्टमर का नीड क्या है। ठीक है, मार्केट एनालिसिस से। और क्यों वाई मार्केट एनालिसिस करते हैं, क्योंकि कस्टमर बिहेवियर पैटर्न देखने के लिए, आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कॉम्पिटिटर्स को जानने के लिए, इकोनॉमिक ओवरव्यू देखने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए। ठीक है, ऑक्यूपेशनल चेंजेस जो आई है, काम करने का तरीका वो, और स्ट्रैटेजी एडवांटेज जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है लेने के लिए, बनाने के लिए, और आपके रिजॉल्विंग द बिजनेस प्रॉब्लम, जो बिजनेस का प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए भी मार्केट एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो वैन मार्केट एनालिसिस कब, आज पढ़ेंगे कि वैन मार्केट एनालिसिस कब जो है आप मार्केट एनालिसिस करते हो। आप मार्केट एनालिसिस तब करते हो जब डिटरमाइन द सेल्स पोटेंशियल ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, आपको जो है सेल पोटेंशियल देखना है आपके प्रोडक्ट का, नए, ठीक है, सर्विसेज का। ठीक है, पोटेंशियल मतलब आप देखोगे कि कितना सेल होगा इस समर्स में, इस सीज़न में कितना सेल होगा, आप पहले से ही एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, डिटरमाइन करोगे, तो एक्सपेक्टेशंस और ये एंटिसिपेट करोगे, प्रिडिक्शन करोगे। ठीक है, फोरकास्टिंग करोगे, तो सेल सेल देखो, आपको अगर पता चलेगा कि हर कोई जो बिजनेस है वो पहले ही एक्सपेक्ट करता है कि इतना इस बार सेल होगा, उस हिसाब से वो जो है मैन्युफैक्चर्ड कराता है प्रोडक्ट को। ठीक है, तो मगर अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, अब अगर फोरकास्ट नहीं करोगे, एंटिसिपेट नहीं करोगे प्रॉपरली, तो क्या होगा कि आप हो भी सकता है आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर दे, मैन्युफैक्चर कर दे या कम कर दे। ठीक है, तो आपको डिमांड के हिसाब से बराबर ही जो है प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करना है, जिसके लिए आपको मार्केट एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, उस हिसाब से आप देखोगे कि पोटेंशियल मार्केट का कितना है, इस बार जो है आपका प्रोडक्ट कितना सेल होगा। ठीक है, या सर्विसेज कितनी सेल होगी। तो अट्रैक्टिंग कस्टमर्स टू बिस योर बिजनेस, देखो मार्केट एनालिसिस इसलिए भी किया जाता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस की तरफ। ठीक है, तो मार्केट एनालिसिस करते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन कौन सा एडवर्टीज़मेंट, क्या एडवर्टीज़मेंट करने की ज़रूरत है, कि कौन सी नीड है जिसकी वजह से जो है कस्टमर जो है आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा हमें ताकि जो है कस्टमर जो अट्रैक्ट होंगे, वो मार्केट एनालिसिस से पता चलेगा। व्हेन मार्केट
तो ये कब किया जाता है मार्केट एनालिसिस, जब अट्रैक्ट करना हो आपको कस्टमर्स को, ठीक है, और सेलिंग टू कस्टमर्स एंड अर्निंग रिपीट बिजनेस, जब आपको सेल करना हो कस्टमर को और अर्निंग तो रिपीट बिजनेसेस, ठीक है, तो कस्टमर को लॉयल बनाना है, बार बार जो है आपके पास खरीदे, ठीक है, कस्टमर्स, तो अर्निंग बार बार जो है हर साल जो आपको अर्निंग्स करनी है सेल करके, तो तब जो है आप मार्केट एनालिसिस करते हो। हाँ, अब मार्केट एनालिसिस जो है कैसे हेल्प करता है वो हम देखेंगे। मार्केट एनालिसिस आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट योर कस्टमर्स, ठीक है, ये जो है मार्केट एनालिसिस करने से आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। हु आर दे कस्टमर के रिलेटेड, देखो कौन है वो, हु आर दे वो कौन है, कस्टमर कौन है, ठीक है, आपको ये पता चलेगा। वेयर आर दे वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, ये पता चलेगा। हु आर दे कस्टमर कैसे उनका बिहेवियर वो पता चलेगा। वेयर आर दे वो कहाँ रहते, कल्चर क्या है उनका, बाकी चीज़ें वो आपको पता चलेगा। व्हाट डू दे डू वो क्या करते हैं, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, क्या वो लोग क्या नहीं करते, ठीक है। व्हाट डू दे नीड और क्या वो लोग उनको ज़रूरत है, ठीक है, क्या क्या किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ों की किन चीज़ों की डिमांड है। तो ये मार्केट एनालिसिस हेल्प करता है जानने में आपको। तो हाउ डू दे मेक दियर बाइंग डिसीजन, कैसे वो जो है अपना बाइंग डिसीजंस करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है, जो कस्टमर है कैसे डिसीजन मेकिंग करता है, ये भी मार्केट एनालिसिस से आपको हेल्प मिलता है, आपको पता चलता है, ठीक है। तो वेयर डू दे बाई, कहाँ वो लोग बाई करते हैं, कहाँ जाके वो लोग बाई करते हैं, मार्केट में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, और क्या चीज़ें बाई करते हैं। तो ये भी मार्केट एनालिसिस हेल्प करता है जानने में आपको। हाउ डू दे रीच दैम विद योर मार्केटिंग एंड सेल्स मैसेज, कैसे वो जो है आपके पास पहुंचता है मार्केटिंग और सेल्स मैसेज, जब आप मार्केटिंग करते हो सेल्स मैसेज भेजते हो तो कैसे वो जो है आपके पास रीच करता है, आपके पास पहुंचता है परचेस करने के लिए, ठीक है, बाई करने के लिए। तो आप इससे मार्केट एनालिसिस से पता चलता है कि कौन से एडवर्टीजमेंट में किस तरीके से जो है आपने जो एडवर्टीजमेंट किया, आपने जो मार्केटिंग किया, सेल्स किया, मैसेज जो भेजा, तो कैसे वो लोग किस के थ्रू जो है आपके पास जो है वो लोग आए, ठीक है, आपका कस्टमर बना। तो ये जो है ये इन सभी क्वेश्चन का आंसर कौन देता है, मार्केट एनालिसिस। अब जब मार्केट एनालिसिस करोगे, ठीक है, तब आपको पता चलता है कि हु आर दे वो कौन है, वियर आर दे वो कहाँ है, व्हाट डू दे नीड क्या वो उनको क्या चाहिए, व्हाट डू दे मेक देयर बाइंग डिसीजन, कैसे वो अपना बाइंग डिसीजन बनाता है, वेयर डू दे बाई कहाँ वो खरीदते हैं बाई करते हैं, ठीक है। हाउ डू दे रीच कैसे वो रीच करता है विद द मार्केटिंग सेल्स एंड मैसेज, जब मैसेज आप देते हो मार्केटिंग करते हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर देता है मार्केटिंग एनालिसिस। डायमेंशन मार्केटिंग एनालिसिस, देखो आपको डायमेंशन मार्केट एनालिसिस आपको मार्केट का साइज़ का पता चलेगा, करंट का अभी प्रेजेंट करंट का जो मार्केट साइज़ है, ठीक है, और फ्यूचर का। देखो मार्केट साइज़ क्या होता है, जो पोटेंशियल ऑफ मार्केट है, मार्केट में कितने कस्टमर्स आते हैं, कितने सेलर्स है, ये आपको पता चलता है कि कितने सेलर्स है, ठीक है। सेम प्रोडक्ट अगर आपका जो है वो सेल कर रहा है, बाकी कितने वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स है वो पता चलेगा, और कितने बायर्स से पोटेंशियल कस्टमर से कितने लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, वो आपको पता चलेगा। जो पूरा मार्केट साइज करंट का प्रेजेंट का पता चलेगा और फ्यूचर का भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मार्केट एनालिसिस से तो मार्केट सेगमेंटेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है, मार्केट को सेगमेंट करने में, डिवाइड करने में जो है हेल्प करता है, क्योंकि मार्केट जो होता है बहुत ही बड़ा होता है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो है सेल होती है। तो मार्केट को सेगमेंट या डिवाइड क्यों किया जाता है, ताकि जो है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप बेच सके, ठीक है। हर कोई प्रोडक्ट तो आप बेच नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपका कंपनी आप एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचोगे जिसमें नीड होगा, जिसमें डिमांड होगा। तो मार्केट सेगमेंट करने में जो है मार्केट एनालिसिस हेल्प करता है, ठीक है। तो मार्केट ट्रेंड, जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, अभी फैशन चल रहा है जो डिमांडेड में है, जिसकी बहुत डिमांड है, नीड है मार्केट में, ठीक है, तो वो पता चलता है कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, नीड है, ट्रेंड है।
तो वो पता चलता है मार्केट एनालिसिस से। मार्केट ग्रोथ रेट के बारे में पता चलता है, जो मार्केट में ग्रोथ कितनी है, ठीक है, अभी डाउन है कि हाई है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कोविड की वजह से अभी हर जगह मार्केट में जो है मार्केट ग्रोथ जो है डाउन चल रहा है कि कोविड की वजह से, क्योंकि मार्केट जो है ठीक तरीके से प्रॉपरली खुल नहीं रहा है, ठीक है। और मार्केट में जो है प्रॉपरली जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह जो सामान जो आते हैं वो नहीं आ पा रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। और हर दुकानों पे शॉर्टेज है अभी इस टाइम। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो मार्केट ग्रोथ जो है पे असर पड़ता है, ठीक है। तो कोविड 19 की वजह से मार्केट ग्रोथ डाउन है। तो इस तरीके से जो है आपको मार्केट एनालिसिस करने से पता चलेगा कि मार्केट की ग्रोथ अप है कि डाउन है, ठीक है। तो मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता चलेगा मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी का, ठीक है। तो मार्केट में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी, किस प्रोडक्ट में कितनी प्रॉफिट है, ठीक है। तो किस प्रोडक्ट कोई कौन सा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा सेल हो रहा है, सेल्स जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलेगा आपको, ठीक है। तो इंडस्ट्री कॉस्ट स्ट्रक्चर, तो इंडस्ट्री का जो कॉस्ट है स्ट्रक्चर की हर प्रोडक्ट का अपना खर्चा होता है, ठीक है, एस्टेब्लिश करने में, मैन्युफैक्चर करने में। तो वो इंडस्ट्री किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, जैसे है प्रोडक्ट जैसे फॉर एग्जांपल है मोबाइल, ठीक है। मोबाइल जो है उसका इंडस्ट्री कॉस्ट जो स्ट्रक्चर बनने में कितना कॉस्ट लगता है, ये भी जो है मार्केट एनालिसिस करने से पता चलेगा, ठीक है। तो एवरेज जो है कॉस्ट एक मोबाइल को बनने में कितना लगता है, ठीक है, ये भी जो है मार्केट एनालिसिस से पता चलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, किस किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, ठीक है। रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, ठीक है, आउटलेट्स होते हैं। तो बहुत सारे के थ्रू जो है प्रोडक्ट सेल होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्केट में, ठीक है। सेल पर्सनल होता है, पर्सनल सेलर्स होते हैं। तो ये मार्केट एनालिसिस जो है दिखाता है कि किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं मार्केट में, ठीक है। तो की सक्सेस फैक्टर्स ये दिखाता है मार्केट एनालिसिस की सक्सेस फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स है जिनको जो है आप कंसिडर करोगे, तो दिमाग में रखोगे, तो वो आपका वो बिजनेस का की सक्सेस फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये सारे की सक्सेस फैक्टर कौन कौन सा, ये जो है मार्केट एनालिसिस हेल्प करता है जो है एनालाइज करने में, ठीक है। तो इससे आपको डायमेंशन जो है मार्केट का पता चलेगा, मार्केट साइज पता चलता है, मार्केट सेगमेंट, मार्केट ट्रेंड्स जो है, मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी, इंडस्ट्री कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और की सक्सेस फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मार्केट साइज़, देखो मार्केट साइज़ क्या होता है, द टोटल एनुअल सेल्स इन द मार्केट सर्व्ड, ठीक है। तो मार्केट साइज़ कैसे पता चलता है, जो मार्केट टोटल जो है पूरे साल का जो है जितना सेल हो गया है पूरे मार्केट में, ये दिखाता है मार्केट साइज़, ठीक है। देखो मार्केट में क्या होता है कि सेलर्स, नंबर ऑफ़ सेलर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बायर्स भी होते हैं, ठीक है, जो बाई करते हैं। तो जो नंबर ऑफ़ सेलर्स है सभी को मिला के जो भी सेल करते हैं, सभी दुकानदार जो है वो पूरे साल में जितना सेल करेगा उन सभी को मिला के जो है टोटल एनुअल सेल जो हो रहा है मार्केट में, वो कहलाएंगे, उसे मार्केट साइज़ कहलाएंगे, ठीक है। तो जितना जितना ज़्यादा सेल हो रहा है उतना बड़ा मार्केट साइज़ है, ठीक है। जितना कम सेल हो रहा है, टोटल एनुअल सेल हो रहा है, जितना कम सेल हो रहा है उतना मार्केट छोटा है, ठीक है, मार्केट साइज़ छोटा है, ठीक है। आपको देखना है कि मार्केट साइज़ आपको अगर देखना है कि मार्केट साइज़ कितना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा जो है सेल टोटल एनुअल जो है सेल्स देखना है, हर किसी सेलर्स का मिला के देखना है कि मार्केट में कितना सेल हो गया। तो टोटल एनुअल सेल्स इन द मार्केट, ठीक है, वो दिखाता है मार्केट साइज़। तो उसके बाद है करंट मार्केट साइज़ दिखाता है फ्यूचर साइज़। देखो करंट कैसे दिखेगा, करंट दिखेगा इस साल का टोटल जो है एनुअल सेल कितना हुआ है, ठीक है, वो उसको देखते। और जो फ्यूचर साइज़ कैसे देखते हैं, उसको फ्यूचर साइज़ जो मॉडल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, उसके ज़रिए जो है देखा जाता है कि पास्ट के साथ रिलेट करके देखा जाता है फ्यूचर साइज़ कितना हो सकता है, एंटिसिपेट करते हैं, ठीक है, फोरकास्टिंग करते हैं।
तो हाउ टू डिटरमाइन मार्केट साइज़, आपको कैसे मार्केट साइज़ का पता चलता है, ठीक है। देखो मार्केट साइज़ का कैसे पता चलता है आपको, एक तो देखो आपको, क्योंकि देखो मार्केट टोटल आप हर से टोटल एनुअल सेल्स तो आप नहीं देख सकते हो, हर किसी सेलर का कितना सेल किया है, हर किसी तो मार्केट में बहुत सारे दुकान होते हैं, तो उनका सबों को मिला के आपको सेल दिखाना जो है, सेल देखना एक कंपनी को बहुत टफ होता है। तो आपको कैसे जो है आप डिटरमाइन करोगे कि मार्केट साइज़ कितना है, वो आपको पता चलेगा। एक गवर्नमेंट डेटा होता है, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है डेटा जो है पब्लिश किया होता है, उसकी वजह से पता चलता है, ठीक है। एक दूसरा ट्रेड एसोसिएशंस जो होते हैं, ट्रेड एसोसिएशंस, तो उसकी वजह से पता चलता है, ठीक है। आप डिटरमाइन कर तो मार्केट साइज़ को आपको पता चलता है आपको, ठीक है। जो फाइनेंशियल डेटा है फ्रॉम मेजर प्लेयर्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल डेटा जो मेजर प्लेयर्स है, प्लेयर्स किसे कहेंगे, जो सेलर्स है, ठीक है। फाइनेंशियल डेटा जो उनने प्रोवाइड किया हुआ है मार्केट, जो उनने जो है एनुअल एनुअल हर कोई जो है कंपनी जो है, बड़े बड़े कंपनी जो है अपना सेल जो है एनुअली जो है वो डेटा दिखाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है उससे पता चलता है, फाइनेंशियल जो डेटा दिखा होता है न्यूज़पेपर्स में आता है एनुअली हर किसी कंपनी का, तो उससे पता चलता है आपको फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। तो कस्टमर सर्वे, आप कस्टमर को सर्वे करते हो, ठीक है। मार्केटिंग एनालिसिस में कस्टमर सर्वे जो करते हो उससे पता चलता है मार्केट साइज़ के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट डेटा, ट्रेड एसोसिएशंस, फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम द मेजर प्लेयर्स, कस्टमर सर्वे की वजह से मार्केट साइज़ के बारे में पता चलता है। तो मार्केट साइज़ क्या होता है, जो टोटल एनुअल सेल होता है मार्केट में सभी सेलर्स का मिला के, तो टोटल एनुअल से जो सेल बनता है उसे मार्केट साइज़ कहेंगे। जितना जितना सेल ज़्यादा होगा उतना मार्केट बड़ा है, साइज़ बड़ा है, जितना कम सेल हो रहा होगा उतना मार्केट छोटा है, ठीक है। तो ये था मार्केट साइज़, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे मार्केट सेगमेंट और बाकी चीज़ों के बारे में। तो ये था मार्केट साइज़, ओके। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ठीक है। तो हाँ, जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे वीडियो, ठीक है, ये चैनल, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।